भाई अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि यार हमें सिर्फ लॉस होता है भाई, सिर्फ लॉस हो रहा है, क्या करें यार ऐसा हमें बताने के जिससे हम बच सके। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। वो बातें आपने नोट कर लेनी है और उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे आया कि ट्रेड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो मेक श्योर वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देख लेना। तो बहुत काम की बातें बताने वाला हूँ और कुछ आपको इंपॉर्टेंट चार्ट भी दिखाने वाला हूँ और उसको देखते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं स्क्रीन पे, बाकी बातें आपको सारी जो है वो स्क्रीन के ऊपर जाके समझा देता हूँ। स्क्रीन पे आ चुके हो, ये आप एक चार्ट देख रहे हो और ये वो चार्ट है भाई कि जो हमें बताता है कि इस टाइम दुनिया में कितनी जो है वो बेयकीनी की कैफियत पाई जाती है। तो ये 1992 से लेके अभी के टाइम तक जो है वो ये सारा आपको कर्व नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखो भाई नॉर्मल वोलेटिलिटी चलती है इसके अंदर, लेकिन अभी के टाइम पे देखो भाई तो पीक पे जो है वो आप देख सकते हो कि सिस्टम चल रहा है। और इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर इस टाइम पे इतनी ज्यादा बेयकीनी पाई जा रही है कि भाई इस टाइम पे कोई भी बंदा डेफिनेटली कोई भी बंदा इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट करने को पैसा तैयार नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बेयकीनी कैफियत अभी तक जो है वो इतने लंबे टाइम से नहीं देखी गई। ठीक हो गया। तो एक तो ये पॉइंट है भाई कि दुनिया में इस टाइम पे जो ये बेयकीनी की कैफियत है वो सिर्फ वॉर की वजह से, किसी को नहीं पता भाई आगे क्या रिजल्ट निकलने वाला है, कब तक चलेगी वॉर, कितने दिन और चलती है। तो अभी मामला कहीं भी बैठते हुए और नजर नहीं आ रहे। अब दूसरी बात ये कि भाई अब आप कौन से लोग हो। देखिए मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन लोगों ने मार्केट से प्रॉफिट बनाया, एक वो लोग होते हैं जिन्होंने मार्केट से अभी तक प्रॉफिट नहीं बनाया। अब कैपिटल इसके पास भी है और कैपिटल इसके पास भी है। अब ये वाले जो लोग हैं वो इस तरह की मार्केट जो चल रही होती है ना, जब दुनिया में इतनी बेयकीनी है भाई, तो आप कैसे कह सकते हो कि यार जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। अब उसकी रीजन बताता हूँ आगे जाके। अब देखो यहाँ पे ये वाला बंदा रिस्क ले रहा है, उसको पता है कि भाई मैंने मार्केट से कमाया, चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात करते हैं ये वाला बंदा जो ये आपको नजर आ रहा है नीचे, जिसके पास जिसने अपनी पॉकेट से जो अभी तक गवाया कमाया कुछ नहीं है और उसके पास कैपिटल है, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि भाई ये वाला बंदा इस टाइम पे जाओ मार्केट से थोड़ा सा अवॉइड करे, मार्केट को ना ट्रेड करे। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन है भाई कि आपको ज्यादा नुकसान के चांस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट रिस्क है। तो इसलिए आप रिस्क के ऊपर ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। अब ये वाला बंदा है, इसको रिवॉर्ड मिलेगा, इसको नुकसान भी होगा, क्योंकि इसने तो ऑलरेडी जो मार्केट से बनाया हुआ है। अब दूसरी बात ये कि एक और चीज आप नोट करो। अब लेट्स सपोज कि भाई आपके पास है $100 टोटल वॉलेट के अंदर। अब आप जो है वो एक मतलब ऑफिशियली अगर आपको रिस्क लेना चाहिए तो 1 से 2% का रिस्क लेना चाहिए एक ट्रेड के असर के ऊपर। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आपने जो है वो $2 का जो है वो रिस्क लेते हो एक ट्रेड के ऊपर। अभी के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इसको भी $1 पे ले जाओ, मतलब कि आप हाफ कर लो। मतलब ये कि भाई आपके 4 ट्रेड से अगर ऐसे बैक टू बैक जाते हैं तो आपके वो 2 ट्रेड्स के बराबर इक्वल होने चाहिए। उसकी रीजन ये है कि भाई दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रही है, दुनिया में बेयकीनी की कैफियत इस वक्त पीक पे चल रही है। और दूसरी बात ये, अब आपको नहीं पता कि भाई अभी के टाइम पे अगर ट्रंप पॉजिटिव न्यूज़ देता है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। और अभी आपने अगर लॉन्ग किया और जो न्यूज़ है वो डाउन साइड की जाती है, मतलब वो ट्वीट ऐसी आ जाती है, तो उससे आपका लॉस हो जाएगा। अब ये क्यों होगा? अगर तो दुनिया में अमन शांति सुकून हो तो भाई फिर इस तरह की न्यूज़ तो नहीं आती ना बार बार कि ये होगा ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये तो जब मार्केट जब एक जंग लगी हुई है तो आपको पता है कि जंग के अंदर जो भाई न्यूज़ पे न्यूज़ न्यूज़ पे न्यूज़ न्यूज़ पे न्यूज़ वो तो बेसिकली आती रहती है। अब वो कौन सी किस टाइम पे आ जाए, अच्छी बुरी किस टाइम पे आ जाए, इसका आपको आइडिया नहीं, क्योंकि ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। ठीक हो गया। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेड का जो है वो हाफ रिस्क कर लो, जहां पे $2 का रिस्क लेते हैं वहां पे 1 का कर लो और ट्रेड करो। चलो अगर आपको रिवॉर्ड मिल जाए तो डेफिनेटली अच्छा है। अब दो तरह के लोग होते हैं भाई, एक वो बंदा है कि जिस बंदे ने अपना घर चलाना सिर्फ ट्रेडिंग से, तो वो तो डेफिनेटली रिस्क लेगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है और आप कोई और काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपके पास पैसा है, तो मैं बोलूंगा भाई आपको टेंशन तो नहीं है, मार्केट ठीक है, जब ये सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाएगा, ये दुनिया की जो कहानी सारी खत्म थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर आप ट्रेड कर लोगे तो उसमें लॉस होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये जो चीजें थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी भाई, और आप ऐसे उतना रिस्क लो कि जितना अगर आपका चला भी जाए तो आपके वॉलेट को घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपने लेट्स सपोज कि भाई 4 ट्रेड्स की, आप 2 ट्रेड का $2 का ऐसा लेते थे $100 के वॉलेट के ऊपर, तो उसमें भी अगर आप 4 ट्रेड करते हो, 4 में 2 चले भी जाते हैं तो भाई कोई मसला नहीं है, अगर आएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपके पास 100 हो सकता है 200 हो, 300 हो, 400, 500, 1000, 10,000, मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। कैलकुलेशन सेम रहती है, वो $10 हो या 10 लाख हो, 10,000 हो, कैलकुलेशन चेंज नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दीजिएगा, फॉलो जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाए। अपना ख्याल रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।